देखो जानते हो तुम नहीं जानते। अब मामले ये हुआ, एक फौज भेजी गई फरिश्तों की, फौज जब भेजी गई उनमें शैतान, क्योंकि उस वक्त ये शैतान नहीं फरिश्तों का सुलाह था। ये मुझे बहरहाल जब भेजा गया कुछ जिन्नात बचे, कहाँ बचे? वो पहाड़ों में चले गए, बियाबान में चले गए, जंगलात में चले गए। अब मेरी बात तवज्जो से सुनो, अब आगे मैं समझिए। जिन्नात कहाँ पर हैं? बियाबान में, जंगलात में, पहाड़ों में। तो पहाड़ों में औरतें नहीं जाती हैं, मर्द जाते हैं। जंगलात में औरतें नहीं जाते, मर्द जाते हैं। जंगलात में तुम जाते हो, बियाबान में तुम जाते हो, पहाड़ों में तुम जाते हो। तुम्हें जिन्नात चिपटते नहीं, इसे घर में आटा गूंथते गूंथते चलते, इसे झाड़ू मारते मारते हुर हुर कर रही है, समझे? शौहर को डरा कर एक तो ये कह रही है तुम्हारी जो टक्कर हुई थी ना, हमने कराया। और मियाँ भी अल्लाह माफ फरमाए हजरत इतना इतना बड़ा डकैत है, इन मियाँओं को इतना मारा जाएगा, फिर के कब्रिस्तान में मारा इतना मारा गया, इतना बड़ा डकैत है, लिख देता है 24 घंटे में, 12 घंटे में, 6 घंटे में काम एकदम टाइट। यार वो से पागल इतना बड़ा दावा नहीं किया, समझे? ये सारे दावा चल रहा है। और आसान सा लिखते कि बंगाली बाबा लोग बताते कि बहुत बड़ा बंगाल है, और बंगाल के लोग ऐसे परेशान है कि बंगाली सरकार क्यों नहीं जा रहे, समझे? ऐसे हालात है, जरा सोचो, गौर करो, तवज्जो करो इन बातों पर। घर में जिन्नात, औरतों पे जिन्नात, लड़कियों पे जिन्नात, ये 5 मदरसों हैं, तो उनमें से 5 ऐसी होंगी जिन पे कोई ना कोई असर या कोई ना कोई बात है, मगर 95 खाली चौकला है, मर्दों को चिपटते नहीं और औरतों को चिपट जाते हैं। तो हाँ, जो मैं बात बता रहा था ना, अभी की मुंदर साहब बैठ गए, अभी की बात इनसे तहकीक करा देगा, समझे? एक आदमी मियाँ ये बोला, बोली मियाँ ये बताओ मेरा जिन जा क्यों नहीं गया, मुझसे हट क्यों नहीं गया? तो बोले वो तेरे जिन्नात 8 लाख का हदिया मांग रहे हैं। 8 लाख मांग रहा। जब मेरे पास बात आई तो मैंने कहा कि जिंदगी मेरा भिखारी है क्या? पहले तो इंसान थे, अपने लड़कों को बेच रहे हैं, बेच गाय के नाम पे, शादी के नाम पे, रिश्ते के नाम पे 2-2 लाख रुपए मंगनी में ले रहे हैं, और कार चाहिए, बुलेट, और अब तो कुबड़े बुलेट मांगना है, कुबड़े, समझे? लहरा तो वो चल रहा हो, बुलेट मांग रहा, बुलेट। इस कुबड़े से पूछो तेरा कूड़ा है उधर, और बुलेट की गद्दी है इधर, खाए रखेगा यार। न ढंग का, न रंग का, न सेहत, न समझ के चला जाता, न पढ़ा, न लिखा, तुमने बुलेट मांगेगा, बुलेट। बात ऐसा करो, मस्जिद के गेट पे रुमाल फैला के मांग लो। अगर किसी की बेटी है और वो अपनी बेटी को दे रहा, अल्हम्दुलिल्लाह खुशी से ले लो, मगर मांगने वाली बात कर रहा हूँ, जो रिश्ते छोड़ देते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। एक मियाँ बोला 25,000 जिन्नात तेरे जला दिया, समझे? 3,000 हो रहे हैं, 28,000 के। तो मैंने कहा ये जिन्नात है, जिन्नात की फैक्ट्री, एक जिन का झटका झेलेगा नहीं सकता, 28,000 को लगता है। बहरहाल बात क्या चल रही थी, बात ये चल रही थी, तुम चाह रहे थे तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, मज़ारों पर औरतों को जाना जायज नहीं है, मर्दों का जाना जायज है, तुम जाकर अल्लाह वालों की बारगाह में जाया करो। अब जरा सुनो, तुम्हारी दुआएं कबूल होती भी है, नहीं भी होती है, अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हें रिजल्ट हाथों आते देता है, वरना उसकी जज़ा, उस दुआ जो तुमने मांगी है उसका हिस्सा तुम्हें आखिरत में मिलेगा। मगर प्यारे सुनने वाले यहाँ पर सुनो, एक बारगाह मैं भी बता रहा हूँ, एक जगह मैं भी बता रहा हूँ, एक खानका मैं भी बता रहा हूँ, जहाँ 100% दुआ कबूल, अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना। जब इतना बड़ा दावा कर रहा हूँ तो दलील भी तो सुनो। वो बारगाह कौन सी है, वो खानका कौन सी है, वो जगह कौन सी है?
वो है तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे माँ बाप की बारगाह है, अपने माँ बाप को राजी करो। अगर लड़का आते हुए हाथों से तुमने दुआ कर दी तो खुदा की कसम माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए ये मैं नहीं कहता, ये वो आका फरमाते हैं। जिस आका ने कहा जन्नत है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, जिन नबी ने कहा जहन्नम है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, वही नबी फरमाते हैं दुआ उल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआ नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। तुम में से किसी की दुआ जो ताजुश शरिया की तरह हो, है तुम में से किसी की दुआ, मैं कौन ध्यान रखियो, है तुम में से किसी की ऐसी दुआ जो आला हजरत जैसी हो, है तुम में से किसी दुआ जो मखदूम पाक आए है कछवत शरीफ जैसी, है तुम में से किसी की ऐसी दुआ जो वारिस पाक की तरह हो, है तुम में से किसी की ऐसी दुआ जो हजरत शामदार अलैहि रहमा की तरह हो, है तुम में से ऐसी दुआ जो गरीब नवाज की तरह ना। माँ बाप वो हैं जिनकी दुआ नबी की दुआ की तरह है। सुभान अन औलादिहिमा का दुआ इन नबी की अन उम्मतिही। अब सुनो, 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे, उधर बेटियों की वजह से जा रहे थे ना। नंबर 1 माँ बाप का, अब ज्यादा बात नहीं बढ़ाऊंगा। नंबर 1 माँ बाप का, माँ बाप का नाफरमान। नंबर 2 दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। अरे दयूस कौन है जरा सुनो। माँ बाप, दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां पेपर तक घूम रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां गैर मर्दों से बात कर रही हो। रात को हमारी बेटियां, तुम्हारी बेटियां चैटिंग पे लगी हुई है। रात के 2-2 बजे तक चैटिंग चल रही है। रात के 12-12 बजे तक चैटिंग चल रही है। माँ बाप सो रहा, अरे जरा होश की नींद ले, होश में आ जा। अब जरा सुन ले, माँ बाप जिनकी बेटियां मोबाइल चला चला करके इस्लाम को दाग कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां चाउमीन खाने खैर लड़कों के साथ जा रही है, मोमोज खाने खैर लड़कों के साथ जा रही है, बर्गर खाने खैर लड़कों के साथ जा रही है। जिनकी बेटियां स्कूल के नाम पर दूसरों की मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रही है। मोबाइल देने वालों बेटियों को सोच लो, जिनकी बेटियां काम में ईयरफोन लगा करके इस्लाम को बदनाम कर रही है। वो माँ बाप दयूस है और यही फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह, बेटियों की वजह से जन्नत और बेटियों की वजह से जहन्नम। अल्लाह, बेटियों की वजह से जन्नत का दरवाजा खुला और बेटियों की वजह से जन्नत का दरवाजा बंद। मगर क्यों? ये अपने लिए है। अगर सही परवरिश करोगे तो कामयाब, और अगर उनसे बिल्कुल आजाद हो जाओगे, तुम्हें कोई पता ही नहीं। अम्मा है ना, अम्मा ये तो इतनी बड़ी सुल्लड़ है, इसको तो ये भी जीने की आड़ में खड़ी होकर लड़की कभी इधर से इधर को दामन फेंक रही है, कभी इधर को आधा घंटा मोबाइल पे इठला के गिजरा के बात कर रही है। ये अम्मा पागल है क्या? इसे पता नहीं है मेरी बेटी किससे बात कर रही है या क्यों कर रही है? सच्चाई है वो, माँ को सब पता है, बस बाप बेचारा सुबह से शाम तक गए, उनको पता नहीं है। बात को पता भी है, और जब पता चले ना कि बेटी भाग गई है, ये हुआ और वो हुआ, तो अब अभी भी नहीं बता रही है। अब जा रही है मियाँ के साथ, मियाँ कोई ऐसा तावीज़ दे देना मेरी बेटी का दिमाग पलट जाए, मेरी बेटी का दिमाग बदल जाए। और मियाँ इस इंतजार में बैठा था कि कोई ऐसा मुरीद मिल जाए, ऐसा मरीज मिल जाए जो मेरे हालात पलट जाए। वो इस चक्कर
था और दोनों मारे छाते, दोनों सही बता रहे, दोनों मारे जो सही मियाँ। हालांकि मैं तो पैदा ही घराने में वो जी जो सही मियाँ में उनकी बात नहीं, अच्छा मियाँ मिल जाए। वो क्या अच्छा मियाँ होगा यार, औरतों से पाँव दबा रहे। वो क्या मियाँ होगा जो तन्हाई कमरे में हवाएं उतार रहे अकेली। अब समझ रहे, इतने को नादान नहीं है ना। तो वो मियाँ क्या होगा यार कि औरतों तो उसकी पीठ रगड़ रही है। वो मियाँ क्या होगा, हाथ पांव घुट रहे, शौहर बेचारा तड़पता रहता, मियाँ के पांव दब रहे। पीर साहब के पांव गोश्त पुलपुला कर दिया। अब मेरा मशवरा मानो, अगर ऐसा पीर मिल जाए ना, मेरी बहनें अगर कहीं से सुनती हो, ऐसा पीर मिल जाए ना, तो जरा दो चार मोटी तगड़ी हट्टी कट्टी ना इकट्ठी होके पाँव ना दबाएं, उस पीर का गला ही दबा दें। ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। और अगर कुछ हमें तो नाम मौलाना इजाज़ का लगा दिया। भाई ये हमारे करीबी है, इसलिए मैंने इन्हीं के खाने पर रख दिया। मुझे कहाँ ढूंढोगे, वैसे फोन नहीं उठाता हूँ, इन्हें पकड़ लोगे जल्दी से। चलो ये एक बात थी वैसे मैंने कही। तो नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। एक कौन, माँ बाप का नाफरमान, दूसरा दयूस। दयूस समझ गए? अच्छा दयूस उलमा बैठे ही जानते हैं। दयूस वो शौहर है जिसकी बीवी गैर मर्दों से मिलती हो और अपनी बीवी को बेहया बना करके डेकोरेशन करा करके और गैर लोगों के सामने लेके जाता हो, या गैर मर्दों से मिलती हो और वो उससे राजी हो, तो वो शौहर भी दयूस है, दयूस है, दयूस है। बात जाते हैं ना, जाएंगे पूरा डेकोरेशन है, सारे इतने बड़े सोट बतासे मुंह जैसे रीच का और फैला फैला गया, चौराहे में खड़ोगे सारे चौराहे। अब समझे, अब दोस्त आए मिलने, बोले एक बोले शी इज माय वाइफ। खबर में निकलेगी, देखो जब पड़ेगा ना गुर्ज तो 70 मील हड्डियों का चूरा चूरा हो जाएगा। खबर दबा देगी इधर की पश्चिम, तब कहिए शी इज माय वाइफ, तब कहीं निकलेगी। मगर सोचता नहीं, समझता बात। मोटरसाइकिल में बिठाला, बुलेट का लगाया, बड़ा हाथ धूप उड़ता हुआ जा रहा, और जहाँ आदमियों को हुई एक्सीलेटर बनाया समझे, और वो भी टांग पे टांग रख के यूं ऐसे करके बैठा हुई, बात बात पर अपने शौहर की कमर पकड़े हुए कि मिर्गी का दौरा पड़ेगा, गिर ना जाएगा। गले में हाथ डाल के कान पे पूरा कुटर कुटर कुटर, और ये समझ रहे हैं ना, बड़े प्यार करने वाली बीवी मिली है। वो तो बड़ा प्यार है, प्यार नहीं है, बेहयाई है, बेहयाई। शादी में गए ना, शादी में कहीं मैरिज हॉल या कहीं गए, तो बस दोनों मियाँ बीवी बैठे एक कुर्सी पे और एक प्लेट में निकाला, और निकालने के बाद वो उसे खिला रही है, वो उसे खिला, पूरी बारात देखे, अम्मा आ गई लड़की की दुल्हन के साथ, दामाद कितना अच्छा मिला, अच्छा ये भगवा अच्छा ये लफंगा लफंगा। कुरान शरीफ तमाम किताबों में सबसे ज्यादा कीमती, मुबारक, सबसे अच्छा बेहतर है, उसको खिलाफ में रखा गया। खिलाफ में पर्दे में तमाम मकानों में सबसे ज्यादा खाने काबा है, उसको पर्दे में रखा गया। तुम्हारे पास नोट है, जेब में अंदर छुपा के रख दो, दरवाजे पे नहीं रखते हो। अरे पागल नहीं बनना चाहिए, जो कीमती चीज है उसे पर्दे में रखा जाता, पर्दे में। और तुमने बिल्कुल डेकोरेशन बना दिया। अल्लाह पहले एक बात बोल रही है, एक बात बड़ी याद आ रही है। अरे 3:13 बोलो। सैयदा फातिमा और हजरत अली अपनी बीवियों से मोहब्बत करो, मगर ये नहीं है चल रही है बर्गर खाने वो बैठी पड़ी, समझे? बर्गर खिलाओ, चाउमीन खिलाओ, समझे, जो भी अच्छी चीज है वो खिलाओ, मगर पर्दा भी रखो, समझे? क्या रखो, बोलो पर्दा भी रखो। सैयदा फातिमा और हजरत अली, घर में हजरत अली जब आए ना,
तो पेशानी में पसीना, तीसरा बोले हराकत के जैसे अंदर हुए फातिमा दिखी। हज़रत अली बोले अस्सलाम मेरी बात सही है, सब कुछ सुना। फातिमा ये भी तो मुस्कुरा के बोली दूसरे के बच्चे को बुराई करते हैं। तशरीफ रखिए, चल वो भी छोड़, ये मेरे जुमले हैं। दूसरे की लड़की को बिगाड़ रहा है, फालतू प्यार फंसा रहा है फौरन डेटिंग और प्याले में पानी लाई, ऐसे पेश कर दिया जैसे फूल। हज़रत अली ने उसके बारे में सांसों में पानी दिया, फातिमा ने अपना आंचल लिया और ऐसे करके अली को परेशान किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली बोले फातिमा मेरी सारी थकावट तुमने उतार दी है। तुम घर में घुसकर तो सलाम करते हो, उसके राम तुम घर में घुसते बात नहीं समझता कि बीवी को सलाम करने में ना कर रही है, ना जैसे है बड़ी जरूरी। शराब पी के गाली लगता है बेचारी, फ्रिज में पानी ठंडा नहीं हो रहा, गाली सुन रही है, पागल हो गई, लाइट भाग गई है और घरों में गाली हो गया। उस बीवी का क्या कसूर है, काम अपने चल रहा है, कितना बात करे परेशान जरा सोच रहे की बात है। घर में घुसा तो मोहब्बत है, बड़ा सलाम किया करो, सलाम। और मगर मेरी बहन भी कम नहीं है, जैसे ही तुम थके मांदे आए घर में तो ये तुम्हें पानी पिलाएगी, बच्चों को निकाला सैंडल और बच्चों का बच्चे पैं 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 इधर को भाग रहे, इधर को भाग रहे, इधर को होश नहीं रहता, समझे कितना मार रही है, शाबाश क्यों मार रही है? बीवी बोली तुम्हारे ही कारनामा, तुम्हारे बोला तलाक दे दूंगा, घर में नहीं रखूंगा। ये बोली दुपट्टा फेंक के अगर एक बात का तो अभी ये भी एक ही बात इसमें जब तलाक देना शुरू करें तलाक जब तक सांस चलेगी तब तक तलाक चलेगी। अब एक घंटे के बाद जब गुस्सा उतरा, वो उधर बैठी है, ये इधर, तो बोला सर खुदा के बोला पता नहीं मुझे किसी ने जादू करा दिया, पता नहीं मुझे कोई असर हो गया, मेरा बीपी भारी हो जाता है, पता नहीं मेरे दिल में दर्द रहने लगा, मैं 15 दिन से मुझे कुछ खा रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं मैं बहुत परेशान, तुम बताओ अभी मैंने गुस्से में कुछ कह दिया क्या, मैंने तलाक दे दी क्या? बीबी बोली हाँ तुमने एक ही मरतबा तलाक दी है, झूठी कहीं की, एक मरतबा दी है, जब तक साथ चल रही थी तब तक तलाक चल रही थी। और बीबी बोली हाँ वो तुमने, अब मुफ्ती साहब हो गया, जो अगर एक मरतबा तलाक दे दे तो मुफ्ती साहब को क्या पता इनके घर का क्या मामला, वो तो यही फतवा देखे ना, यही देख के बोले नहीं हुई, अभी 2 बातें हैं, अब बता बच्चे क्या होंगे, टांग पकड़ के नहीं फेंकेंगे तो क्या होगा। मगर सुनो, सैयदा फातिमा ने पानी पिलाया, पेशानी पोंछ दी, अली मुस्कुरा करके बोले फातिमा तुमने मेरी थकावट उतार दी, प्यार से बोले फातिमा बैठ जाओ, फातिमा बैठ गई, हाथ पे हाथ रखा, अली कहने लगे फातिमा तुम मेरे घर में एक जोड़ी कपड़े में एक साल गुजार दिया, तुमने सूखी रोटी खाई, 3 दिन भूखी रही, नमक से रोटी खाई, तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, फातिमा आज मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझसे कुछ मांग लो। फातिमा बोली नहीं मेरे सरताज, तुम राजी मैं राजी, नहीं फातिमा मांगो, आज मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ फातिमा तुम मांग लो। फातिमा प्यार में आ गई, फातिमा बोली मांग लूं, तब मांगो। फातिमा ने मांगा क्या है, ये मांग अपने बच्चियों तक पहुंचा दी, और तुम अपनी बीवी से कहियो कल में जाकर मांग क्या मांग रही है, तो कही ये मुंह और मसूर की दाल, और अगर थोड़ी सी शरीफ होगी ना क्या कही ऐसा करियो 3 तोले का हार बनवा जी तजर्बा भी हो गया, ये मेरे आपके इसलिए मैंने से हंस लिया, अल्लाह इनको सलामत रखे। सैयदा फातिमा कहने लगी अली मांग लो, ओ प्यारे
तुम अपनी बेटियों को ये बताया करो, अपनी बीवियों को बताया करो नबी की बेटी कितनी सुंदर बेटी है, सैयदों की दादी है, हसन हुसैन की माली की बीवियां नबी की बेटियां, जन्नती औरतों की सरदारा है। फातिमा कहने लगी मेरे सरताज मांगो, कहाँ मांगो, फातिमा का सर नीचे को, आंखों में आंसू है, वो लड़खड़ाती हुई आवाज में कह रही है मेरे अली मांगो। अली बोले फातिमा रो मत मांगो, अगर आज मुझसे ताज मांगोगी मिलेगा, हीरे जवाहरात मांगोगी मिलेगा, सोने के पहाड़ मांगोगी मिलेगा, जो मांगोगी मिलेगा। फातिमा रो रही है, आंखों में आंसू है, लड़खड़ाते हुए आवाज में कहने लगी ओ मेरे सरताज मेरी मांग क्या वो सुनो, वो मांगो। अब फातिमा कह रही है ऐ मेरे सरताज जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं दुनिया से चली जाऊं, जब मेरी रूह कब्ज कर ली जाए, जब मेरा इंतकाल हो जाए, तो ऐ मेरे अली मेरे सरताज मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकालना। अली कहने लगे फातिमा कुरान की कोई आयत ऐसी नहीं है कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए, नबी का फरमान भी नहीं है कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए, फिर तुमने क्यों मांगा? फातिमा की मांग सुनो, अपनी बेटियों को बताना। फातिमा कहने लगी ऐ मेरे सरताज आपने कुरान नहीं हदीस नहीं, फातिमा की चाहत पूछी है, फातिमा की मर्जी पूछी है, तो फातिमा ने इसलिए मांगा रात में जनाजा निकालना क्यों? फातिमा बोली ऐ मेरे सरताज जब तक मैं जिंदा रहूंगी किसी गैर मर्द के सामने नहीं जाऊंगी, पर्दा करूंगी, पर्दा किसी गैर मर्द की नजर मुझ पे नहीं पड़ेगी। लेकिन अली मैं चाहती ये हो जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। अल्लाहू अकबर, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। क्या मांगा? पर्दा है होश में उधर नियत करता है 4 रिकात बंदे की मुँह तेरा ईमान की तरह टूट पड़ा बिरयानी हम अपने दोस्त की तरफ। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, अब तो नहीं वो लड़की और दूसरा दयूस, और तीसरा वरजुलतुन निसा, वो मर्द जो औरतों की वज़ाक़त बनाते हैं। कितने लड़के तुमने देखे कंगा लगाए थे, कंगा लड़कियां लगाती है लड़के, अब लड़कियां कम लगा रही है, लड़के ज्यादा लगा रहे हैं। गले में चैन, हाथ में चैन, यहाँ टेटू इतना बड़ा आशिक बन गया है, और वैसे खड़े और टेटू जब यहाँ बनवाएगा या लिखवाएगा मालूम ए से लेकर के जेड तक जितने भी अल्फाबेट आते हैं। अब जैसे हमारे ये जुनैद सहाबी साहब समझे तो जे आएगा इनका शुरू। ऐसे अगर किसी लड़की से बात करता मोबाइल पे उसका पहला अक्षर जो भी नाम का छपा करके कर दिया, ये है मजनू, ये है मजनू साहब, इसको बोले। तुम्हारा काम यही था क्या? वरजुलतुन निसा, वो मर्द जो औरतों की वज़ाक़त, और वो लड़कियां जो मर्दों की वज़ाक़त बनाए वो भी जन्नत में नहीं जाएंगे। ये 3 लोग ऐसे हैं। अब बात नहीं बढ़ाऊंगा, इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। बस 2 शेर, ये जो रोशनी है ना कमेटी वालों ने इन्होंने सबने किया, पढ़ दो हजरत बाली ही नहीं, अब तो बस कपड़े भी ऐसे चल रहे हैं। आमदे सरकार कल
ये रोशनी अच्छी लगी। जिसे जिसे अच्छी लगी वो बोलेगा। आमदे सरकार पर ये रोशनी अच्छी लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमदे सरकार ये रोशनी अच्छी लगी। और जुमला जुमला माने तमाम जुमला बज़्मों से हमें बज़्म-ए नबी सब लोग मेरे साथ में पढ़ेंगे, पता नहीं किसकी कबूल हो जाए इंशाअल्लाह। जुमला बज़्मों से हमें बज़्म-ए नबी पैदाइश का शेर। वैसे तो हर एक लम्हा खूब अच्छा है मगर वैसे तो हर एक लम्हा खूब अच्छा है मगर आए थे जिस वक्त आका वो घड़ी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। तमाम लोग हाथों को सजा में लहरा के जवाब दे नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, अहले सुन्नत मसलके आला हजरत हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वैसे तो हर एक लम्हा खूब अच्छा है मगर आए थे जिस वक्त आका वो घड़ी अच्छी लगी। जुमला बज़्मों से हमें बज़्म-ए नबी अच्छी लगी। यूं तो शोरा है बहुत और करे इल्म अदब। ये शेर सुनने का यूं तो शोरा है बहुत और करे इल्म अदब। आगे वाला मिसरा सुनियो। यूं तो शोरा है हमको तो अहमद रज़ा की शायरी अच्छी लगी।
हमको तो अहमद शायरी अच्छी लगी, आमद सरकार पर ये रोशनी क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। ये आयत पढ़ी ना ताकि आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब। नूर से मुराद हमारे आका, रोशन किताब से मुराद कुरान पाक। अमल करोगे इन बातों पर, जुलूस ऐसा निकालोगे ना तुम्हें देख के लोग अपने ही गैर कहें वाह, जब मुसलमान ऐसा तो इनका इस्लाम कैसा होगा, वाला ऐसा है तो फिर इनका कुरान कैसा होगा, जब नबी का गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का इमाम कैसा होगा। हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना जुनैद सखाफी साहब ने बड़ी काम की बुनियादी बातें बताई थी, उन सब पे अमल करके चलना। अगर ऐसे छोटी छोटी बातें छटती चली जाना, एक दिन वो होगा दुनिया हमें और आपको देख करके ये कहेगी कि वाकई 1400 साल के बाद का गुलाम ऐसा है, तो वो गुलाम कैसे होंगे जो सहाबा थे आका के साथ में थे। समझ में आ रही? और जो मैंने बातें की हैं उन पे भी अमल करना। सारे उलमा ने नाज़िम साहब का शार इतना जाम है शार से, जब पकड़ेगा मिट्टी से कहते अल्लाह इनके भी बहुत मारेगा और वो जिन भी बहुत मारेगा, मतलब जिन भी हाथ जोड़ के औरतों से भागे। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, इनको भी अमल की तौफीक। टाइम ज़्यादा हो गया, बात निकल गई, माफ़ करना। जो गलती हो गई है सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ, आप भी करिए। अस्तगफिरुल्लाह कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।